हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। वही चैप्टर आपका वही है, बजट कांस्टेंट वेरिएंट से। अगर आपने पढ़ा है चैप्टर 2 तो ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिससे आपकी नॉलेज चेक होएगी कि बजट लाइन कैसे शिफ्ट करता है, कब शिफ्ट करता है, कब पाइवोट करता है और कैसे चेंजेस हम दिखा सकते हैं ग्राफ में। तो आई वुड रिकमेंड पहले ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, अगर ना आए तो आगे वीडियो देखना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सैम हैज ए इनकम है $M की और कंज्यूमर सिर्फ दो ही गुड्स को कंज्यूम करता है, या बर्गर्स और कोला। यानी कि स्पेंडिंग उसकी या बर्गर में हो रही है कोला में हो रही है, जिन दोनों का प्राइस 1 है। यानी कि प्राइस ऑफ कोला या बर्गर कुछ भी ले लो, आपका 1 ही है ईच। सबसे पहले सैम का बजट लाइन दिखानी है हमें विद कोला। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमें कोला लेना है, वर्टिकल एक्सिस पे हमें बर्गर लेना है। ठीक है। सेकंड पार्ट, सैम के पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं कि उसको एक गिफ्ट देंगे $G। उसकी इनकम से वो जो हम गिफ्ट देंगे ना वो कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सैम $10 कमा रहा है तो यानी कि उसके पेरेंट्स लेस देन 10, हो सकता है 9, हो सकता है $5 का गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, but will reduce the gift by $1 for every $1 spent on cola। यानी कि उसके पेरेंट्स कह रहे हैं अगर तुम सैम, अगर कोला पे तुम जितने रुपीज स्पेंड करोगे ना, अगर तुम $1 कोला पे स्पेंड कर रहे हो तो तुम्हारा गिफ्ट का $1 कम हो जाएगा। एंड इफ ही स्पेंड मोर देन जी, अगर जितना हम तुम्हें मान लो $5 देने की प्लानिंग कर रहे हैं और अगर तुम वो $5 या $6 तुम अपनी इनकम का अगर कोला पे स्पेंड कर रहे हो ना, तो गिफ्ट तुम्हारा 0 होने वाला है, हम देंगे ही नहीं। इस चीज को ग्राफ पे बनाना है। थर्ड आ जाते हैं, सपोज सैम इनिशियली चूज कर रहा था एक बंडल एक्स जिससे उसकी पूरी इनकम खत्म हो रही थी, मतलब वो बजट लाइन पे कोई भी पॉइंट पे था। अब इन्होंने पूछा, इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू चूज एनी बंडल वाई इन विच मोर बर्गर्स एंड कोला देन एक्स। कि क्या अब एक जो सैम है ये एक बंडल ऐसा कंज्यूम कर सकता है वाई जिसमें उसे कोला ज्यादा मिल रही हो एज कंपेयर टू एक्स, जिसमें उसे दोनों ही ज्यादा मिल रहे हो। क्या ऐसा पॉसिबल है बंडल? तो वो बताओ। इज द गिफ्ट इज ऑफर्ड ओनली इफ सैम, अगर मान लो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम सैम तुम्हें गिफ्ट जब ही देंगे जब तुम कोला की ड्रिंकिंग को बिल्कुल ही खत्म कर दोगे, तो उस चीज को हम कैसे दिखा सकते हैं वो दिखाना है। कुड देयर बी अ बंडल जेड विद मोर बर्गर्स एंड कोला देन एक्स। अब इन्होंने फिर पूछ लिया कि क्या ऐसा कोई बंडल जेड हम कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें बर्गर ज्यादा हो और कोला भी ज्यादा हो एक्स से। तो चलो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दो पार्ट देख लेते हैं हम, फर्स्ट टू पार्ट्स को कैसे करना है। तो सैम की इनकम कितनी है? $M। ठीक है, दो गुड्स हैं, दोनों का प्राइस 1 और 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोला, कोला ही मेंशन है ना, यस। और यहाँ पे आपकी बर्गर्स। अब ग्राफ करना है सैम का बजट सेट विद कोला ऑन द हॉरिजॉन्टल। कोला मैं ले चुकी हूँ एक्स एक्सिस पे, बर्गर है मेरे वाई एक्सिस पे। डॉलर यानी कि कोला, कोला का प्राइस भी है $1 और बर्गर का प्राइस भी है $1। अब ये पूरी इनकम इन्हीं पे ही स्पेंड करनी है। तो अगर मैं इसका आपसे पूछूं कि हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या आना चाहिए, तो पूरी इनकम जब स्पेंड करेंगे तो इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कोला, यानी कि प्राइस ऑफ गुड 1। अगर मैं इसको लिख दूं प्राइस ऑफ गुड 1 और ये है प्राइस ऑफ गुड 2, तो $M/1 क्या हुआ? $M। या तो तुम यहाँ पे पूरा इनकम स्पेंड कर दोगे, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं निकालना है पूरी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड 2। अब प्राइस यहाँ पे 1 ही है तो M/1, यहाँ पे भी M आ गया। तो ये पॉइंट को और इस पॉइंट को हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये आ गई बजट लाइन 1 विद M और M, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटरसेप्ट इसके M और M ही रहेंगे। ओके। अब आ जाते हैं, अगर सैम के पेरेंट ने प्लान किया है कि आपको गिफ्ट देंगे $G का, गिफ्ट कितना है? $G, और वो लेस है M से। ठीक है, बट दिस विल रिड्यूस द गिफ्ट बाय $1 फॉर everyone। अगर आप कोला परचेज करते जाओगे ना तो आपका गिफ्ट का अमाउंट उतना ही कम हो जाएगा। और
चलो इसको एम और जी की बजाय ना अगर आप वैसे लेट करो कि मान लो इसकी इनकम है $10 की, प्राइस 1 है तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो 10 यूनिट्स ये खरीद सकते हैं, 10 यूनिट्स ये खरीद सकते हैं। अब मान लो गिफ्ट है $5 का, लेट्स से $5 क्योंकि वो 10 से लेस भी है, हमने मान लिया $5 का गिफ्ट की प्लान कर रहे हैं। अब उसके पेरेंट्स कह रहे हैं अगर तुम इस 10 में से $1 अगर तुमने कोला पे स्पेंड कर दिया ना तो तुम्हारा गिफ्ट भी ना 5 की जगह 4 का हो जाएगा। सिमिलरली अगर $2 स्पेंड करे तो यहाँ पे 3 का हो जाएगा। और अगर तुमने 5 या उससे ज्यादा डॉलर कोला पे स्पेंड कर दिए तो तुम्हारी ये तो इनकम तुम्हारी 0 हो जाएगी। अगर अब मैं आपसे ये पूछती हूं कि अगर सैम सारी इनकम अपनी बर्गर पे ही खर्च करना चाह रहा है तो वो कितने बर्गर्स को मैक्सिमम कंज्यूम कर सकता है? आप ये बताइए बस मेरे को। ये हटा देती हूँ मैं, थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ इसको। यहां पर है आपका कोला, यहां पर आपका बर्गर, ये था आपका m। चलो मैंने 10 और 10 ले लिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ अगर सैम मान लो चाहता है कि मेरे को पूरा ही गिफ्ट मिल जाए तो वो कितने मैक्सिमम बर्गर को कंज्यूम कर सकता है? 10 तो वो अपनी इनकम से पहले ही कर रहा था और उसको 5 का गिफ्ट भी मिल जाएगा, तो दोनों का सम यहाँ पे इनकी 15 हो गया इस केस में। नहीं तो m प्लस g जो भी इनकम है प्लस जो गिफ्ट मिल रहा उन दोनों का सम है, इतना मैक्सिमम हम बंडल पे पहुंच सकते हैं। अब बात आती है मान लो अगर ये 5 के $5 कोला में स्पेंड कर रहा है तो इसको एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा अगर आप 5 या उससे ज्यादा स्पेंड कर रहे हो यानी कि गिफ्ट अमाउंट जितना हम प्लान कर रहे हैं अगर उतना या उससे ज्यादा तुम कोला पे स्पेंड कर रहे हो तो आपको गिफ्ट तो ना के बराबर मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा आपका। तो मैक्सिमम कोला पर्सन कितना कंज्यूम कर सकता है? अगर मैं कह रही हूं आपकी 10 इनकम है और 5 का गिफ्ट है तो मैक्स टू मैक्स इतना ही तो आप वो खरीद सकते हो कोला, क्योंकि अगर जैसे ही आपने 5 कोला खरीदी तो ये 5 का गिफ्ट आपका 0 हो गया। तो मैक्सिमम जो आप कोला की कंजम्पशन कर सकते हो वो कर सकते हो इक्वल टू जी जितना गिफ्ट है आपका इतना मैक्सिमम कंजम्पशन आपकी जी की हो सकती है। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो इन दोनों को लाइन को ज्वाइन कर दो, हमें गिफ्ट का ही तो सीन देखना था। अगर मैंने 10 की 10 सैम ने 10 की 10 या पूरी इनकम कोला में कर दी तो उसकी 10 कोला पक्की है। अगर उसने $5 यहाँ पे स्पेंड करे, $5 की मान लो कोला ले ली तो पेरेंट्स तो उसके 0 रुपीज भेजेंगे। तो यानी कि अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो यहां पर आपका इधर आ जाएगा कि मैक्स टू मैक्स जी अमाउंट तक ही वो कोला को कंज्यूम कर सकता है, उसके आगे तो उसे कुछ फायदा होना ही नहीं है, उसकी बजट लाइन यही रहेगी। तो दिस वुड बी आर बजट लाइन अगर वो कोला की कंजम्पशन ज्यादा कर रहा है जी से। अगर वो जी तक या उससे कम कर रहा है तो वो ज्यादा बर्गर कंज्यूम कर सकता है ये। तो ये आपकी हो गई न्यू बजट लाइन। समझ नहीं आया तो दोबारा देखना कि अगर आपको कह रहे हैं कि आपके पास $10 है, आपके पेरेंट्स ना आपकी कोला की कंजम्पशन कम करना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा कोला पीते हो, तो वो क्या कह रहे हैं भाई जितना तू अमाउंट अपनी इनकम का कोला पे स्पेंड करेगा ना हम तेरा उतना ही गिफ्ट कम कर देंगे। तो अगर आप मान लो उनके पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे, आप मैक्सिमम कितना कोला खरीद सकते हो? 10 के 10, तो मैंने 10 बना दिया। इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि गिफ्ट आपको मिल ही नहीं रहा। मान लो आपने कहा कि चलो मैं पेरेंट्स की मान लेता हूँ, मैं कोला में 1 भी रुपया खर्च नहीं करूंगा, तो आप पूरे 10 के 10 तो ये करोगे ही प्लस आपको गिफ्ट भी पूरा मिल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड जो करोगे वो आपका हो गया वर्टिकल इंटरसेप्ट मैक्सिमम। ठीक है। अब बात आती है मान लो $5 का गिफ्ट दे रहे थे वो,
अगर आपने इस 10 में से 5 रुपए कोला में खर्च कर दिए तो ये गिफ्ट तो 0 हो जाएगा, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, ये तो आपको मिला ना मिला बराबर हो गया। तो जी तक आपका क्या रहेगा, आप बजट लाइन पर ही रहोगे। लेकिन आपने अगर इस गिफ्ट से कम अमाउंट तक, मान लो 5 की जगह बस मैंने 4 कोला खरीदे हैं, तो 4 रुपए तो मेरे कम हो गए, यहाँ पे $1 फिर भी बचा, वो मैं किस में कंज्यूम कर लूंगा, उससे मैं बर्गर बढ़ा सकता हूं। जब भी ये बजट लाइन आपकी इस लाइन से ऊपर गई है, क्योंकि अगर जी से आप कम अमाउंट स्पेंड करोगे ना कोला में, तो आपको उस गिफ्ट का कुछ पोर्शन मिलेगा, जो वो आप बर्गर कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये पाइवोट हो जाएगा, यहां से थोड़ा ज्यादा स्टीपर हो जाएगा अपर में। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। अब पहले मैं अपना बना लेती हूँ ग्राफ। हमारा जो बना था ये था कोला, यहाँ पे थे बर्गर, ये 0, ये मेरी ओरिजिनल लाइन थी जिसमें मेरा M और M था। फिर मेरी नई बनी जिसमें मेरा यहाँ पे M प्लस G, गिफ्ट जब मिलता है तो मैक्सिमम इतना कंज्यूम कर सकते हो। ये पॉइंट मेरा आया था गिफ्ट तक, और उसके बाद तो यही लाइन थी, ये मेरी न्यू बजट लाइन थी। ठीक है, अब ये कह रहा है सपोज Sam initially chooses a bundle X, exhausting his income in A। यानी कि जो ये बजट लाइन है ना, इस लाइन में कोई भी एक बंडल कंज्यूम कर रहा था जिसमें उसकी सारी इनकम खत्म हो रही थी। अब वो ये बंडल भी कंज्यूम कर सकता है इस पॉइंट पे, इधर भी कर सकता है, 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 कोई भी बंडल मान लो। इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू चूज बंडल Y इन B? मतलब इसमें कोई ऐसा बंडल हो सकता है जिसमें उसे ज्यादा बर्गर भी मिल रहे हैं और कोला भी मिल रहे हैं। तो क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है, तो लेट से मैं बंडल इधर ही ले लेती हूँ, इस एरिया में कहीं भी। मान लो मैंने यही ले लिया, ये पॉइंट मेरा X बंडल है। X बंडल में मैं मैक्सिमम सारा अमाउंट मैं कोला में, सॉरी बर्गर में मैंने खर्च कर दिया, ये मेरा X बंडल है। अब ये कह रहा है क्या आपका बंडल Y हो सकता है जिसमें आपको बर्गर भी ज्यादा मिल रहा है और कोला भी ज्यादा मिल रहे हैं? बताओ, हो सकता है? हाँ, अगर मैं इस जो ये पाइवोट हुआ है इस यहां पर कहीं भी हूं, तो ये तो यही शो कर रहा है ना कि मेरे को कोला भी मिल रहे हैं और इस पॉइंट पे मेरे को बर्गर भी मिल रहे हैं, तो ये मेरा वाई बंडल हो सकता है। तो यस, यू कैन से यस, इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू चूज अ बंडल वाई जहां पर आपको ज्यादा, दोनों का ज्यादा मिल रहा है। तो सी का आंसर आ गया यस, इट इज पॉसिबल। अब डी पे चलते हैं। इफ द गिफ्ट इज ऑफर्ड ओनली इफ सैम स्टॉप ड्रिंकिंग कोला। अब उसके पेरेंट्स कह रहे हैं तेरे को गिफ्ट तो हम तभी देंगे जब तू कहेगा कोला मैं खरीद ही नहीं रहा, मैं नहीं स्पेंड कर रहा। अब उसकी बजट सेट क्या होगा? अब बात आती है क्या वो मानेगा या नहीं मानेगा अपने पेरेंट्स की। अगर वो कह रहा नहीं मेरे को चाहिए ही नहीं गिफ्ट, मैं तो अपना अपने अकॉर्डिंग करूंगा, तो उसका क्या होना चाहिए? वो मैक्सिमम इतना या तो कोला खरीद सकता है या इतना, जो ओरिजिनल बजट लाइन थी वही रहेगी। अब ये कह रहे हैं अगर मान लो वो ऑफर कर रहे हैं कि मान लो सैम तू कोला मत पी और हम तेरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तो अब आप उसका बजट सेट कैसे बनाओगे? मान लो वो मान जाता है कि चलो ठीक है मैं नहीं कर रहा, तो क्या उसकी कोई भी कोला कंजम्पशन होएगी? नहीं होगी, जब तो उसे गिफ्ट मिलेगा ना। तो इस केस में अगर आप बजट लाइन बनाओगे तो वो बनेगी, यहाँ कोला है, यहाँ 0 है, यहाँ बर्गर है। पहले वो चाहे कुछ भी ले रहा हो, M और M, ये वो है जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो ओरिजिनल जो अपने पे था उतना ही कंज्यूम कर रहा है। अब मान लो उसने मान लिया कि चलो मैं कोला की कंजम्पशन नहीं करूंगा, तो कोला तो उसकी 0 रहेगी और वो सारा अमाउंट कहाँ खर्च करेगा? बर्गर में। तो यानी कि ये वर्टिकल लाइन उसकी हो जाएगी बजट लाइन, और ये अब इसके ऊपर जाएगी क्योंकि उसे गिफ्ट भी मिलेगा अगर वो बर्गर ही कंज्यूम करेगा, तो ये उसका जाएगा M प्लस G।
यानी कि जो उसकी इनकम थी वो भी उसने सारी बर्गर खरीदने में लगा दी और प्लस गिफ्ट का अमाउंट भी यहीं पे लगा दिया। तो दिस लाइन वुड बी आवर न्यू बजट लाइन। अब ये कह रहा है कुड देयर बी अ बंडल Z विद मोर बर्गर्स एंड कोला देन X, यानी कि क्या उससे बेटर ऑफ हो सकते हैं जो आपका X बंडल था। मैंने X बंडल यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया था। अब अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं तो बेटर ऑफ ही तो है, उसको कुछ सेक्रीफाइस तो नहीं करना पड़ रहा, उसको एक्सेस ही मिल रहा है। तो अगर ये वाली मेरी पूरी, अगर मेरी ये बजट लाइन है पूरी, x मेरा ये है, y मेरा ये है, अगर मैं z ये ले दूं तो x से तो बेटर ही है z, या नहीं है? बेटर कब होता है कि हमें कुछ मिल रहा है और हमें कुछ गिव अप नहीं करना पड़ रहा। x से अगर आप z पे देखोगे तो हमारा बर्गर की क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन कोला की तो जीरो है, जीरो ही है, हमें क्या दिक्कत है? तो ये भी कहेंगे हाँ जी ये पॉसिबल है जेड बंडल, जिसमें आपको ज्यादा बर्गर और कोला मिल रहा है एज कंपेयर टू एक्स। एक्स में कोला तो था ही नहीं, बर्गर बर्गर था। तो जेड में भी कोला नहीं है लेकिन बर्गर तो बढ़ रहे हैं ना, बेटर ऑफ तो है ही ना। आपको मैं कहूँ या तो 2 कोल्ड ड्रिंक ले लो, 1 बर्गर ले लो, आप कहोगे इससे बेटर ऑफ तब होगा जब हमें दोनों की या तो बढ़ जाए, या मैं कह रही हूँ आपको 3 कोल्ड ड्रिंक ले लो 1 बर्गर। तो कोई नहीं, बर्गर तो पहले भी 1 मिल रहा था, कोल्ड ड्रिंक अगर ज्यादा मिले तो वो बेटर ऑफ ही तो है। तो यस इस केस में भी हम बंडल जेड को बना सकते हैं, इसमें भी हम वाई को बना सकते हैं। सो थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।